और अब हम आपको भारत में पड़ने वाली अभूतपूर्व गर्मी के लिए आज पहले से ही तैयार कर देंगे, क्योंकि इस बार गर्मी ने फरवरी में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और दिल्ली में फरवरी का महीना वर्ष 1901 के बाद से अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। सोचिए, 1901 में पिछली बार ऐसी गर्मी पड़ी थी और 1901 के बाद अब जाकर दोबारा ये गर्मी पड़ी है। लगभग 122 साल में सबसे गर्म जो है ये महीना रहा है। अब आपको गर्मी के लिए मई जून का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मार्च में ही मई जून जैसी गर्मी देश में पड़ने वाली है। फरवरी महीने में दिन में औसतन तापमान 29 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जो पिछले 122 वर्षों में सबसे ज्यादा है। और इस वर्ष देश के कई हिस्सों में फरवरी का महीना सामान्य से ज्यादा गर्म रहा, जिसके बाद मौसम विभाग ने दावा किया है अब कि आने वाले महीनों में गर्मी के और भी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। मार्च के महीने में उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में औसतन तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और देश के कई हिस्सों में फरवरी महीने में ही हीट वेव चलने लगी थी और अब मार्च में हीट वेव का असर और भी ज्यादा भीषण होगा। आमतौर पर उत्तर भारत में हीट वेव का असर मई जून के महीने में दिखता है, लेकिन इस बार मई जून वाली गर्मी फरवरी और मार्च में ही पड़ रही है। सवाल यह है कि मौसम में ये बदलाव हो क्यों रहे हैं और आखिर इस साल फरवरी में ही इतनी गर्मी क्यों पड़ी। तो मौसम विभाग ने इसकी कुछ वजहें बताई हैं जो आपको भी जाननी चाहिए। इनमें पहली वजह यह है कि इस बार फरवरी महीने में कम बारिश होना। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जनवरी और फरवरी महीने में देश के 264 जिलों में बारिश नहीं हुई और केवल 54 जिलों में ही सामान्य बारिश हुई। बारिश होने से तापमान घटता है, लेकिन फरवरी के महीने में पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम बारिश हुई, इसलिए तापमान बढ़ गया। गर्मी पड़ने की दूसरी वजह है साफ आसमान होना। जब आसमान में बादल नहीं होते तब सूर्य की किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे जमीन पर पड़ती हैं, जिससे गर्मी बढ़ती है। और फरवरी में बादल कम बने, बारिश कम हुई और आसमान साफ रहा, इसलिए गर्मी और बढ़ गई। बढ़ती गर्मी के साथ कई तरह की बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोचिए इस बार एक गाइडलाइन जारी की है और गर्मी में उन लोगों को ज्यादा सावधान रहने को कहा है जिन्हें हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है। तो सोचिए, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि हृदय रोग से जुड़े लोगों की लिस्ट बनाएं, उन्हें नियमित जांच कराने के लिए कहें, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी, तब हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ेंगे। आमतौर पर आपको यह लगता होगा कि हार्ट अटैक या जो ब्रेन स्ट्रोक के मामले हैं वो ठंड के दिनों में ज्यादा होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में बताया है कि जिन लोगों को हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है उन्हें गर्मी के दिनों में भी अब उतना ही सावधान रहने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर आपने बड़ी संख्या में लोगों को देखा होगा, कोई डांस करते हुए नीचे गिरा, हार्ट अटैक आया और मृत्यु हो गई। कि कोई शादी में शरीक हो रहा है, कोई पार्टी में है, कोई गाड़ी चला रहा है, बैठे बैठे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और लोग गिर के नीचे मर रहे हैं। जिम में लोग वर्कआउट कर रहे हैं और अचानक से हार्ट अटैक आता है। उस समय हम ये सोच रहे थे कि इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो कोविड, ये कोविड का एक साइड इफेक्ट हो सकता है। दूसरा, सर्दियों में इस तरह के हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अब पता चला है कि गर्मियों में भी हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। गर्मी में हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा इसलिए बढ़ता है क्योंकि गर्मी में हमारे शरीर से पसीना ज्यादा निकलता है, जिससे खून में पानी की कमी हो जाती है और खून गाढ़ा होने लगता है। ऐसी स्थिति में हृदय पर दबाव बढ़ता है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए गर्मी के दिनों में अगर आपके हाथ, पैर और एड़ियों में सूजन आ जाए, मांसपेशियों में दर्द होने लगे और अचानक कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए, तो ये हृदय से जुड़ी बीमारी के लक्षण हैं। ऐसा कोई भी लक्षण देखे तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और गर्मी के दिनों में हृदय रोग के खतरों को कम करने के लिए कुछ सावधानियां भी आज हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे शराब, चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा ना पिएं, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी होती है। नॉन वेज खाना ना खाएं या खाने से बचें और ज्यादा प्रोटीन वाली चीजों को प्रयोग करें। ज्यादा प्रोटीन वाली चीजों का प्रयोग कम करें। अगर असहज महसूस करें तो तुरंत किसी ठंडी जगह पर जाएं और ठंडा पानी पिएं। अपने शरीर के तापमान की जांच करते रहें। आपके शरीर का तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए।
बढ़ती गर्मी का असर आपकी सेहत पर ही नहीं, जेब पर भी पड़ने वाला है। और हमारे घरों में पंखे तो फरवरी महीने में ही चलने शुरू हो गए थे। मार्च के महीने में अगर तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो लोग घरों में कूलर, वाटर कूलर और एयर कंडीशनर्स भी चलाना शुरू कर देंगे, जिससे आपका बिजली का बिल बढ़ेगा। इसलिए बढ़ती गर्मी के साथ अब बढ़ते खर्चों के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा अगर जब लगी रहा है कि गर्मी इतनी जल्दी आने वाली है तो अब अपने एसी को चेक करवा लीजिए, अपने एसी की सर्विसिंग करवा लीजिए। अगर आपके घर में वाटर कूलर है तो उसे भी अब ठीक ठाक कर लीजिए, क्योंकि इस बार इन सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको कम से कम 2 महीना पहले पड़ जाएगी। तो ये एक बहुत अहम खबर है जो आपके जीवन पर बहुत असर डालेगी। और आपने देखा होगा अब हर चीज़ मौसम के बिना हो रही है, बेमौसम हो रही है। और इस बार इस समय जो स्थिति थी वो तो ये है कि फरवरी में मौसम बड़ा अच्छा होता है। फरवरी में, मार्च में कहते हैं कि ये वसंत का मौसम है, लेकिन वसंत ऋतु जो है ना, इस बार वसंत ऋतु पूरी की पूरी समाप्त हो गई है। वसंत ऋतु आई ही नहीं, सर्दियां खत्म हुई और सीधे गर्मियां आ गई। मौसम में आ रहे इस बदलाव से निपटने की तैयारी सिर्फ भारत के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया को करनी है, क्योंकि दुनिया में कई जगहों पर मौसम से जुड़ी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। जैसे स्पेन के बार्सिलोना शहर में फरवरी के महीने में तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और इस समय वहां लोग छुट्टियां मनाते हैं। लेकिन इस बार फरवरी में बार्सिलोना के आसपास का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और वहां पर अब बर्फबारी हो रही है। बार्सिलोना में पहली बार फरवरी महीने में बर्फीले तूफान का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सोचिए, ये तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं, बार्सिलोना की तस्वीरें हैं। इस समय वहां मौसम बहुत सुहावना होता है, लेकिन अभी स्थिति यह है कि वहां पर जबरदस्त ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर माइनस में चला गया है। तो बहुत बार जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि क्लाइमेट चेंज से मेरा क्या लेना देना, ये तो बड़े बड़े सेमिनार्स का विषय है, इस पर तो बड़े बड़े जो देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस के जरिए इस पर बहस करेंगे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज होता है वो यही होता है। और मौसम जब परिवर्तित होता है तो कैसे होता है, अब ये आप अपने आसपास अच्छी तरह से देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। और वो इसलिए है क्योंकि प्रकृति हमसे नाराज हो रही है। प्रकृति हमसे इसलिए नाराज है क्योंकि हमने प्रकृति का एक लालची इंसान की तरह लगातार दोहन किया है। पृथ्वी हमसे नाराज हो रही है, पृथ्वी इस समय करहा रही है और ये उसी का नतीजा है।